बताओ निकाह किसकी सुन्नत है? बोलो। सारे बोलें, अगर नबी का खाते हैं तो बोलें, अगर नहीं खाते तो मुंह बंद रखें। नबी को उनकी जबान की जरूरत नहीं है। किसकी सुन्नत है? और जोर से, किसकी? नबी की सुन्नत है। अल्लाह की कसम, अगर मेरे मुस्तफा ने निकाह को मशरू न किया होता तो तेरी औकात न थी, तू किसी की बेटी को हाथ लगा देता। तेरी हैसियत नहीं थी कि तू किसी की बेटी की तरफ आंख उठा के देख सकता। ये नबी की सुन्नत ही की तो आता है कि जिसने कभी जिंदगी में तुझको नहीं देखा, तूने जिसकी जिंदगी में जिसका चेहरा नहीं देखा, 3 मर्तबा कबूल कबूल क्या कह दिया। नबी की सुन्नत तेरे दामन में क्या आई है? जिसने कभी तुझे नहीं देखा है, आज वो तेरे बिस्तर पे आकर के बैठ गई है, उसने अपना सब कुछ तुझको मान लिया है, फिर वो तेरी इतनी फर्माबरदार बन गई है कि तूने कहा उठ तो उठ के खड़ी हो जाती है, तूने कहा बैठ तो बैठ जाया करती है, तूने कहा चल तो चलने लगती है। तू बाहर से आके कहता सर में दर्द है तो अपना आराम भूल के तेरी खिदमत में लग जाती है। तूने कहा प्यास लगी है तो उसने धूप न देखी, पानी का इंतजाम किया। तूने कहा भूख लगी है तो उसने अपने रहम अपने ऊपर होने वाली गर्मी की शिद्दत को कुछ एहसास न किया, वो तेरे काम में लग जाती है। साहिब हाँ हाँ आगे बढ़ के कहना चाहता हूँ, अगर मियाँ बीवी एक ही साथ सफर करके आते हैं तो शोहर जूते फेंकते फेंकते कहता बहुत थक गया हूँ, जल्दी कर पानी का इंतजाम कर दे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, एक ही सफर के मुसाफिर दोनों हो, जिस रास्ते से तू चल के आया है उसी रास्ते से बीवी चल के आई है, जितना सफर तूने किया है उतना सफर बीवी ने किया है, लेकिन आखिर वजह क्या है? तू भी थक के आया है, वो भी थक के आई है, लेकिन तूने बिस्तर पे बैठने से पहले जैसी कहा प्यास लगी है, साहिब उसने जूते नहीं उतारे हैं, उसने कपड़े चेंज नहीं किए हैं, दौड़ी है बर्तनों की तरफ, फौरन गिलास उठाया है, तुझसे एक बार तो ये भी नहीं कहा था कि प्यास मुझे भी लगी है, तूने पानी मांगा है, अपनी जरूरतों को त्याग दिया है, दौड़ करके गई पानी भर के लाई है, तू मोजे उतार रहा है, वो पानी लेकर के खड़ी है, तू कपड़े बदल रहा है, वो पानी लेकर के खड़ी है। मैं पूछना चाहता हूँ, एक अजनबी औरत को इतना फर्माबरदार किसने बनाया? तो दुनिया को कहना पड़ेगा हमारी औकात न थी जो अजनबी इतना फर्माबरदार हो जाता। सच तो ये है नबी की सुन्नत है जिसने अजनबी को इतना करीब बना दिया है कि तेरे बोलने पे बोल रही है, तेरे चलने पे चल रही है, तेरे कहने पे उठ रही है, तेरे कहने पे बैठ रही है। अगर नबी के वफादार हो तो फिर अगर शादियां हो तो शैतान को राजी ना करो, मदीने वाले मुस्तफा फैने रहमत को राजी कर लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत जश्न गौसुल वरा। हाँ हाँ साहिब, ये मेरे नबी की प्यारी सुन्नत है। अगर ये सुन्नत न मिलती, तेरी औकात न थी, तो किसी की बेटी की तरफ आंख उठा के देख लेता। हैसियत नहीं थी तेरी कि तू किसी की बेटी को उठा के बिस्तर पे ला के रख देता। जवानों बदलो तरीके। आज शादियां ब्याह का जो रस्म रिवाज है, अल्लाह माफ फरमाए, कौन सा तरीका ऐसा नहीं जिसको देख के मेरे मुस्तफा का कलेजा न तड़पता होगा। तुम उठ के खाते हो, चल फिर के खाते हो, क्या नबी को इस बात की खबर नहीं है? तुम गाने बजाते हो, क्या नबी को इस बात की खबर नहीं है? तुम अपने घरों के अंदर ऐसी जगहों पे खाने किया करते हो जहां पे मर्द भी खड़े हैं, औरतें भी खड़ी हैं। जब एक ही जगह पर बेहयाओं को देखते होंगे तो मुस्तफा के जिगर पे क्या गुजरती होगी। उसके बाद नारे लगाए जाते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। तूने थामा ही कहां गया आला हजरत का दामन? तूने पकड़ा ही कब है गौसे पाक का दामन? अल्लाह अकबर, गौसे पाक की बात करता है, उनके दामन की बात करता है। उनके जैसा पारसा घराना ला के दिखा दे, उनके जैसी पारसा माला करके दिखा दे। अल्लाह अकबर, बगदाद की सरजमीन है, इसी सरजमीन पर सरकार गौसे पाक की उम्र शरीफ अभी 4 साल है। 4 साल की उम्र शरीफ सरकार गौसे पाक की, बचपन का जमाना है। एक जगह पर सरकार गौसे पाक बच्चों के साथ खेल रहे हैं। हाँ हाँ कादरी कहलाते हो, रज़वी कहलाओ, तुम्हारा हक है, लेकिन कम से कम कादरी बनने के भी ख्याल रखा करो, रज़वी बनने की भी तमन्नाएं दिल में लेके बैठा करो। साकिब मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है? वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। अल्लाह करे ये मेरे बयान की बातें तुम्हारे सीने में उतर जाएं और खुदा पहले मुझे अमल की तौफीक दे, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल की तौफीक दे। मैं ये नहीं कहता हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं कोई आसमान से नहीं
नहीं उतरा हूँ, तुम्हारे जैसे समाज में रहने वाला हूँ, मेरे भी माँ बाप हैं, मेरे भी भाई बहन हैं, मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे अमल की तौफीक दे। लेकिन मेरे भाई मेरी बात तवज्जो से सुनना, सरकार को से पाक के घराने की पाकीज़गी देखो। अल्लाह अकबर, 4 साल की उम्र शरीफ है, अचानक एक फकीर का गुजर हुआ, उसने बच्चों को खेलते हुए देखा, बच्चों को देख करके अल्लाह अकबर कैसे लोग थे अल्लाह वाले, बच्चों को देखकर सलाम कर दिया, सलाम वालेकुम। आज अगर मौलवी बैठा हो तो पठान सलाम नहीं कर सकता है, मौलवी गुजर के जाए तो पठान को अगर मौलवी सलाम ना करे तो 8 दिन बाद हिसाब कर दिया जाता है कि इसने मुझे सलाम नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं तुमने किस नबी का कलमा पढ़ा है? मेरे नबी तो फरमाते हैं सलाम को आम करो, अगर मौलवी सलाम नहीं करता है तो तुम सलाम कर दो, अगर बच्चे सलाम नहीं करते हैं तो तुम सलाम कर दो। आओ सीरत गौसे पाक देखो प्यारे, जैसे उन बुजुर्ग का गुजर होता है, बच्चों को खेलते देख रहे हैं, उसके बाद कहते हैं सलाम वालेकुम। सारे बच्चों ने बुजुर्ग का चेहरा देखा, सबने कहा वालेकुम अस्सलाम, लेकिन जैसी ये आवाज मेरे गौस के कानों में टकराई है, उम्र शरीफ अभी 4 साल है, कहते हैं वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। एक बार नहीं 2 मरतबा जवाब सरकार गौसे पाक दे रहे हैं। अल्लाह अकबर, तवज्जो से सुनना प्यारे, जैसी मेरे गौसे पाक ने 2 मरतबा आपको जवाब दिया है, वो बुजुर्ग ठहर जाते हैं, देखा सरकार गौसे पाक का चेहरा, देख के कहते हैं बेटा जरा इधर आओ। मेरे गौसे पाक करीब आते हैं, उम्र शरीफ अभी 4 साल है, ये जहन में रखना है। आप करीब आए, फरमाया, कहा जी हुक्म फरमाइए। कहा बेटे मैंने सलाम एक बार किया है, तुमने जवाब 2 मरतबा क्यों दिया है? ये सरकार गौसे पाक है। सुनने के बाद कहते हैं बाबा आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम कर लेने दीजिए। जैसे इतना जवाब मेरे गौसे पाक ने दिया है, उन बुजुर्ग ने हाथ पकड़ा, समझ गए ये पहुंचा हुआ बच्चा है, हाथ पकड़ के कहते हैं बेटे जब तक बताओगे नहीं तब तक जाऊंगा नहीं। गौसे पाक फरमाते हैं बाबा नहीं जी अपना काम कीजिए। बुजुर्ग कहते हैं बेटे बताना पड़ेगा। सरकार गौसे पाक कहते हैं अच्छा जी पूछोगे जरूर। कहा हाँ। आप फरमाते फिर हाथ पकड़ा गौसे पाक ने और ऊंचे से टीले पे लाने के बाद कहते हैं बाबा देखो वो बस्ती नजर आ रही है। बुजुर्ग कहते हैं हाँ बेटे नजर आ रही है। कहा वो सामने वाला घर दिखाई दे रहा? हाँ बेटा दिखाई दे रहा है। कहा याद करो आज से 4 साल पहले इस बस्ती से गुजर के गए थे, जैसे इतना आपने फरमाया है। अल्लाह अकबर। वो बुजुर्ग बच्चे का चेहरा देख के कहते हैं बेटे तुम्हारी कितनी उम्र है? गौसे पाक फरमाते हैं बाबा मेरी भी 4 साल उम्र है। अल्लाह अकबर। अब अगली बात सुनना। गौसे पाक फरमाते हैं बताइए कि 4 साल पहले इस गली से गुजरे थे? हाँ बेटे गुजरा था। कहा उस दरवाजे पे तुमने सलाम किया था? कहा सलाम किया था। कहा क्या सोच करके सलाम किया था? तब इतना कहा था। बुजुर्ग कहते बेटे मैंने ये सोचा था ये सैयदों का दरवाजा है, सलाम कर दूं कुछ ना कुछ मुझे दुआएं मिल जाएंगी। गौसे पाक फरमाते हैं बाबा बताइए जब आपने सलाम किया था तो जवाब मिला था कि नहीं मिला था? कहते नहीं बेटे जवाब नहीं मिला था। गौसे पाक फरमाते बाबा जी सुन लीजिए 4 साल पहले जब तुम इस दरवाजे से गुजर के गए थे उस वक्त आपने सलाम किया था। अल्लाह अकबर। गौसे आजम का जवाब सुनिए। कहते घर के अंदर सिर्फ मेरी माँ मौजूद थी और तुम गैर महरम हो, मेरी माँ जवाब नहीं दे सकती थी। अल्लाह अकबर। गौसे पाक फरमाते हैं लेकिन जब तुमने सलाम किया था अब्दुल कादिर ने तुम्हारे सलाम को सुन भी लिया था और तुम्हारी आवाज को पहचान भी लिया था। गौसे पाक फरमाते हैं आज 4 साल हो गए नजरें तलाश कर रही थी, आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। गौसे पाक फरमाते हैं बाबा आज 4 साल के बाद जब तुमसे मुलाकात हुई है एक सलाम आज ने आपने कर डाला है। गौसे पाक फरमाते हैं परेशान ना हो, एक सलाम का जवाब मैंने 4 साल पहले का दे दिया है और 1 साल के 1 सलाम का जवाब आज मैंने इस महफिल का तय करके तुम्हारा कर्जा अदा करके दिखा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान गौसी आजम मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। हाँ हाँ साहिब मैं पूछना चाहता हूँ गौसे आजम की माँ अल्लाह अकबर हजरत फातिमा उम्मुल खैर इतनी हया वाली हैं कि गैर महरम के सलाम का जवाब देने तैयार नहीं। और हमारे घरों की हया किधर चली गई? हमें हुआ क्या है साल में 1 जलसा करेंगे, हम 3 जलसे करेंगे, इलाके का कोई जलसा ऐसा नहीं जिसे हम नहीं छोड़ेंगे। मगर साहिब किसी जलसे से आने के बाद तुमने ये सोचा आका अब तक की जिंदगी लापरवाही में गुजरी है, आज के बाद की जिंदगी तेरी गुलामी में गुजार के दिखाएंगे। सोचा कभी हमने? कभी नहीं सोचते। ऐसा मौलवी बुलाओ जो कुर्सी तोड़ के चला जाए, छक्के चौके लगाने वाला मौलवी हो। साहिब ये छक्के चौके कब तक के हैं? जब तक आंखें खुली हैं तब तक, जब तक सांसें चल रही हैं तब तक। हाँ मैं तो साफ कहता हूं आज आपने बुलाया, मेरी आवाज चलती है बुलाया है, कल बुढ़ापा होगा, हाथ पैर कांपेंगे, आवाज क्या अल्फाज क्या साहिब हर्फ टूट टूट के मुंह से निकलेंगे, फिर कोई पूछने वाला नहीं होगा। फिर इतराना किस बात पर? आओ अब भी वक्त है अपने नबी के करीब हो जाओ, अपनी बेटियों को पर्दा दे दो, अपने घरों के अंदर हया लाओ,
फरमाया गया हया ईमान का हिस्सा है, हया ईमान का हिस्सा है। आज बाप बेटी को ऐसा जोड़ा ला के देता है कि देखने वाले को हया आती है, लाने वाले को हया नहीं आती। सोचते क्यों नहीं तुम कुछ भी हो जाओ, तुम्हारी बेटियां रुतबे में कितनी भी बुलंद हो जाएं, नबी की फातिमा से ज्यादा बुलंद नहीं हो सकती। हाँ, आज हमारी बेटियों के पास 20-20 जोड़ी कपड़े हैं, 10-10 हजार के सूट हैं, लेकिन पर्दा नजर नहीं आता। हाँ, और नबी की बेटी की जिंदगी देखो। एक दिन हजरत फातिमा ज़हरा बैठी हैं, मौला कायनात मौला अली आए, कहती फातिमा तुम्हारी चादर में जो 17 पैबंद हैं, इनमें 16 तो कपड़े के हैं, 17वां पैबंद चमड़े का है। अब ये तुम्हारा 17वां पैबंद खुल गया है, इसको सिल लेती। नबी की बेटी का जवाब सुनो और घर जाके बेटियों को बताना। जैसी इतनी बात कही हजरत फातिमा ज़हरा कहती अली घर में कोई इतना कपड़ा मौजूद नहीं जिससे इस चादर पे पैबंद लगा सके। हजरत अली फरमाते फातिमा जाओ फिर अपने वालिद से जाके एक चादर ले आओ। हजरत फातिमा ज़हरा कहती अली मेरी हिम्मत नहीं, कहा जाइए माले गनीमत में कुछ कपड़े मिले हैं और सरकार तकसीम फरमा रहे हैं, जाओ जाके ले आओ। बड़ी मेहनत से हिम्मत करके सैयदा गई, सरकार घर पे नहीं थे, वापस आ गई। फिर हजरत अली ने कहा फातिमा फिर चली जाओ। कहती अब मेरी हिम्मत नहीं होती है, तवज्जो करना, फरमाती अब मेरी हिम्मत नहीं होती है। अली तुम जाओ, अल्लाह अकबर। हजरत अली आए हैं, पैगंबर इस्लाम की बारगाह में आके दोजानों बैठ जाते हैं। आका फरमाते हैं अली कैसे आना हुआ? अर्ज करते हैं सरकार आज आपकी बेटी के सर पे जो चादर है उसका एक पैबंद खुल गया है, इतना कपड़ा नहीं जिससे आपकी बेटी पैबंद लगा सके, सरकार कोई चादर दे दे। अल्लाह अकबर। मालिक के कौनैन हैं, गोपास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, वो तो इतने बड़े बादशाह हैं। खुदा की कसम अल्लाह ने जमाने के खजानों की चाबियां मुस्तफा के कदमों पे रखी है, लेकिन कुर्बान जाओ उनकी सादगी पे। फरमाते हैं अली अगर मैं ये माले गनीमत अपनी फातिमा को दे दूंगा तो जिन बच्चों के बाप जंगों में शहीद हो चुके हैं उन बच्चों के घर क्या पहुंचाऊंगा? का फरमाते हैं अली आज मेरी मिल्कियत में इतना कपड़ा नहीं जो एक चादर अपनी बेटी को दे दूं। अल्लाह अकबर। इतना सुना हजरत अली की गर्दन झुक जाती है। आका फरमाते हैं हाँ अली एक मकान के अंदर ऊंटनी की खाल रखी हुई है, अगर फातिमा मुनासिब समझे तो उसे ओढ़ करके पर्दा करने वो लेकर के चले जाओ। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने वही खाल उठाई है ऊंटनी की, और जब घर पे आए हैं खुदा की कसम सैयदा दरवाजे पे खड़े होकर अली का इंतजार कर रही हैं। कितना नूरानी जमाना था, क्या उसूल थे इनकी जिंदगी के। आज शोहर घर पे आया करता है तो बीवियों के चेहरे के रंग उड़ जाया करते। मेहरबानी करो शोहर की इज्जत किया करो, इसकी कदर किया करो। मुझे इस मौजू पे बात नहीं करनी है, बस मैं कुछ बयान करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। साकिब हजरत अली आए हैं, हाथ में वो खाल है। कहते अली क्या लाए हो? का कोई कपड़ा ना मिला, तुम्हारे वालिद ने ये खाल दी है। अल्लाह अकबर। और फरमाया कि अगर मेरी फातिमा मुनासिब समझेगी तो इसको ओढ़ करके अपना पर्दा कर लेगी। नबी की बेटी ने देख करके आंखें नहीं बिगाड़ी थी, चेहरे की जोग्राफिया नहीं बदला था, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसी खाल को ओढ़ा। ओढ़ने के बाद कुरान की तिलावत शुरू कर देती है। कौन? फातिमा के। अल्लाह अकबर। एक दिन मेरे नबी सहाबा की अंजुमन में बैठे हुए हैं, दोपहर का वक्त था, अचानक सूरज छुप जाता है। जैसी सूरज छुपा है थोड़ी देर के बाद फिर उजाला हो गया। सहाबा कहते हैं आका बारिश का मौसम भी नहीं है, बादल भी नहीं है, ये सूरज किधर चला गया था? मेरे नबी फरमाते हैं सहाबा अभी अचानक मेरी फातिमा घर में झाड़ू लगा रही थी तो बेतवज्जोही में दुपट्टा सर से सरक गया था। आका फरमाते हैं जैसे दुपट्टा सर से सरका, सूरज को इतनी हया आई कि बादलों के पर्दे में चला गया था। ये फातिमा तो ज़हरा है, जैसी ऊंटनी की खाल आई है नबी की बेटी ने सर पे रखी है, और रखने के बाद अल्लाह अकबर कुरान की तिलावत शुरू कर देती है। पीछे से सरकार तशरीफ ले आते हैं, दरवाजे पे दस्तक हुई, सैयदा फातिमा तो ज़हरा उठ के खड़ी हो जाती हैं। आका तशरीफ लाए, मेरे नबी ने बेटी को इस हाल में देखा, चश्माने नबुव्वत बरसने लग जाते हैं। फरमाते फातिमा तेरा क्या हाल है? पता तुझे कोई एतराज तो नहीं है? नबी की बेटी ने बाप से शिकवा नहीं किया था, कोई शिकायत नहीं की थी, कोई एतराज नहीं किया था, बल्कि गर्दन झुका के कहा था आका जिसमें हमारा रब राजी है उसमें फातिमा तो ज़हरा भी राजी है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने इतना सुना, नबुव्वत वाली आंखें बरसने लग जाती है, हाथ उठ गए मुस्तफा के नबुव्वत वाले, अर्ज करते हैं मेरे मौला ए मेरे परवरदिगार आज मैं कुछ नहीं मांगता, अगर फातिमा के इस अमल से राजी है तो कुछ मत दे, मेरी गुनाहगार उम्मत को जन्नत का परवाना अता फरमा दे।
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा। हाँ जवानों, बदलो तरीके यार, शादी हमारी होगी, बातें मदीने वाले मुस्तफा की होंगी। क्या राय है आपकी? खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। सारे बोल दो, पानी है तेरा पानी। सुभान अल्लाह। जब सब कुछ मुस्तफा का है तो फिर बातें मुस्तफा की क्यों नहीं? और जवानों, जिंदगी में अल्लाह करे सेहरे पहनो, दूल्हा बनो, माँ बाप की ये तमन्ना पूरी करो, मेहरबानी करना शादी तुम्हारी हो, महफिल मुस्तफा की हो। और कोई भी यार तुम्हारा तुमसे आके कहे नहीं यार खर्चा मैं दे दूंगा, तखत तू लगवा ले, तो कान पकड़ के कह देना उससे कि आज मुझे तेरी रजा नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की रजा चाहिए। हाँ, बस इतनी बात कहो, आज तेरी रजा नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की रजा चाहिए। और फिर खुदा की कसम इस तरह से तुम निकाह करो और फिर देखो घर में अल्लाह बरकतें कितनी अता फरमाता है, फिर देखना रहमतें कितनी उतरती हैं। और साहिब हमने मुस्तफा को अपनाया ही नहीं है। सच तो यह है कि अपनाया ही नहीं है। उनकी कुर्बानियां देखो, खुदा की कसम उनका नाम लेने वाले फिर कैसे हो जाते थे। उनकी जिंदगी का तो मामला ये था कि इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये उनके आशिकों की कहानी थी। आओ एक आशिक की कहानी बताऊं। खैरियत है? जरा सारे बोल दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बातें कड़वी जरूर होती हैं, लेकिन याद रखना दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना, हाँ फायदा उतना अच्छा और ज्यादा होता है। आओ एक आशिक की कहानी बताऊं। नाम है अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, हजरत अबू बकर सिद्दीक के नवासे, हजरत अस्मा बिनते अबू बकर के शहजादे। और यार जब ये पैदा हुए तो इनको सबसे पहले मुस्तफा की गोद नसीब हुई। अल्लाह सलामत रखे जो बिन कहे बोल गए हो। हाँ, अगर कह के बोले तब भी अल्लाह मदीना दिखा दे। अरे इधर वाले भी बोल दें, अगर कोई कर्जा और खर्चा ना होता हो तो बोले जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मुझे पता नहीं था, जलसा सुनते सुनते इतने थक गए हैं कि लोग बगैर कहे बोलते ही नहीं है। खैर तुम्हारी मर्जी है, अल्लाह सलामत रखे। जिसको बात अच्छी लगे सिर्फ वही बोले, और जिसको बात अच्छी ना लगे वो अपनी जेब में अपनी आवाज रखे, उसकी आवाज की भी जरूरत नहीं है। नाम अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, पैदा हुए गोद मिली मुस्तफा की। तवज्जो है, पैदा हुए गोद मिली मुस्तफा की। मेरे नबी ने अपना लुआबे दहन डाला मुंह में। अल्लाह सलामत रखे। जो समझ गए, लुआबे दहन यानी थूक, मेरे सरकार ने मुंह में डाला। अब जरा गौर फरमाइए, आका करीम का विसाल हुआ। साहिब मेरे नबी ने उम्मत का बड़ा दर्द किया है, बड़ा लिहाज किया है, बड़ा ख्याल किया है। दरवाजे पे दस्तक हुई, तबीयत खराब मेरे सरकार की। हजरत फातिमा ज़हरा फरमाती कौन? कहा नबी से मिलना है। देहाती अराबी हूं। अब्बा जी कोई दरवाजे पे आया। आका फरमाते हैं फातिमा कोई अराबी नहीं, मलकुल मौत आया है। जितनी बात कही सैयदा की आंखें बरस आई। बहुकुम क्या बेटी आने की इजाजत दे दो। एक रिवायत के मुताबिक 3 दिन तक इजाजत तलब करते रहे और खैरियत पूछ के जाते रहे। तीसरे दिन दरवाजा खोला, अंदर आए, सलाम किया, कहने लगे रब ने बुलाया है। आका फरमाते इतनी कम उम्र, अभी ठहर जाओ, जिब्रील को आने दो। मैं उस जात की बात कर रहा हूं, मौत जिसके इशारे की मुंतजिर है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक कहते जिब्रील को आने दो। जिब्रील आए, कहा जिब्रील बता तो सही, इतनी कम उम्र, 90 का वादा था, 63 साल हुई है, क्या मामला है? जिब्रील अमीन गए रब की बारगाह में, तेरा महबूब ये फरमा रहा है। रब ने फरमाया जिब्रील जाओ मेरे महबूब से पूछो, जो उनकी मर्जी होगी उसी हिसाब से उम्र बढ़ा दी जाएगी, जितना वो चाहेंगे उतनी उम्र बढ़ाई जाएगी। जिब्रील आए, कहते हैं आका रब फरमाता है महबूब तेरी मर्जी है, कलम भी तेरा है, तहरीर भी तेरी है, फैसला भी तेरा, बता कब तक रहना चाहता है। मेरे नबी फरमाते हैं जिब्रील जाओ रब से कह दो कि बस मैं भी मुश्ताक हूं अपने रब से जियारत का, लेकिन बस एक ख्वाहिश है। कहा क्या? का मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरी उम्मत का क्या होगा, इतनी बात कही है। जिब्रील अमीन वापस गए हैं, रब आका फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत का क्या बनेगा। रब ने फरमाया जिब्रील जाओ महबूब से कह दो उम्मत की फिक्र ना करें। जिब्रील आए, कहा रब फरमा रहा है महबूब उम्मत की फिक्र ना कीजिए। आका फरमाते हैं जिब्रील जाओ पूछ करके आओ उम्मत का क्या बनेगा। 3 मरतबा जिब्रील अमीन को वापस भेजा गया है। तीसरी मरतबा रब ने फरमाया महबूब से जाके कह दो महबूब उदास ना हो, और जाके मेरे महबूब से कह देना ए महबूब कयामत के दिन भी उम्मत भी तेरी होगी, हुकूमत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी। ए मुस्तफा फैसला आज कर देते हैं, इशारा करना तेरा काम है, जन्नत देना मुझ खुदा का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला, जश्न गौसुल वरा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। है जी खैरियत है? जरा सारे बोलते हैं सुभान अल्लाह। आज कुछ लोग खाली मुंह फैला रहे हैं, आंखें बंद हो रही हैं। अल्लाह इसका उल्टा कर दे, मुंह बंद कर दे, आंखें खोल दे। जरा सारे बोल दो या रसूल अल्लाह। आज पहली मर्तबा मजमे को जगाना पड़ रहा है, वरना अपना उसूल है जब शुरू हो गए तो फिर मदीने वाला जाने या फिर उनकी महफिल जाने है जी। मगर कोई बात नहीं है, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह अकबर। मेरे नबी के विसाल का वक्त आया। अब जब रूह निकलना शुरू हुई ना, अब तवज्जो करना। कहते हैं मलकुल मौत से कहते हैं इजराइल जी या रसूल अल्लाह, क्या इतनी तकलीफ सभी उम्मत को होगी जितनी मुझे हो रही है? इतनी बात कही थी। और जवानों गानों में डूबने वालों, ऐशो इशरत के नशे में खो जाने वालों, रब और रसूल से रिश्ते तोड़ने वालों, किस जगह पे खड़े हो, क्या सोच रखा है? क्या मौत हमारे दरवाजे तक नहीं आएगी? क्या हमारी रूह नहीं निकाली जाएगी? आका फरमाते मेरी उम्मत को भी इतनी तकलीफ होगी। तब मलकुल मौत ने कहा था या रसूल अल्लाह ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। इतना सुनना था, मेरे नबी की चश्मा ने नबूवत बरसी। आका फरमाते मलकुल मौत जितनी तकलीफ देनी है आज मुझे दे दे, ताकि आखिरी वक्त में मेरे किसी उम्मती को दर्द ना हो। अल्लाह अकबर। कोई उम्मत का गम गुसार ऐसा हो तो ला के दिखा दो। कहते मलकुल मौत जितना दर्द करना है आज मुझको कर दे, ताकि मेरी उम्मत को तकलीफ ना हो। मलकुल मौत कहते हैं आका आज मैं वादा करता हूँ आपकी उम्मत का जो भी शहजादा होगा, जो नमाजी होगा, नेक होगा, आका आखिरी वक्त में उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। अल्लाह अकबर। ये नबी से वादा लिया गया। मेरे सरकार कब्र अनवर में गए हैं, कब्र में उतारा गया, होठ हिल लगे हैं। दुनिया में आए तब भी रब्बे हबली उम्मती था, जब कब्र में गए तब भी रब्बे हबली उम्मती है। मैं कहना ये चाहता हूँ आका के विसाल के बाद सहाबा दीवानों की तरह मचल रहे थे। आका करीम की खुद की सवारी का मामला ये था, हर गली में आका को तलाश करता फिरता था। आका करीम की सवारी जिसका नाम याफूर था, गलियों में जाता ढूंढता, कभी सोचता मैं इन गलियों से महबूब के साथ गुजरा करता था, कभी ख्याल आता इन गलियों से गुजरा करता था। जब आका को कहीं नहीं पाया, उसने कुएं में छलांग लगा करके 3 दिन के बाद अपने आप को हलाक कर दिया था। अल्लाह अकबर। ये तो जानवरों की कहानी का बयान कर रहा हूँ। अब जरा जिब्रील, अल्लाह अकबर। अब हजरत बिलाल की दास्तान सुन लो। हजरत बिलाल गलियों में रोते फिरते थे, कभी जंगलों की तरफ दौड़ते थे, कभी कहीं जाया करते थे, आवाज दे दे के नबी को पुकारा करते थे। यही हाल अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत का भी तड़पा करते थे और इतना रोया करते थे। लो बयान किया गया कि हालत नमाज में आपके दिल के अंदर से ऐसी आवाजें आया करती थी जैसे हंडिया के खोलने की आवाज आया करती है। इश्क नबी में ऐसा उनका कलेजा उबला करता था। अल्लाह अकबर। बयान फरमाया गया है कि नबी के इश्क की जलन उनके दिल में ऐसी थी कि आपकी सांसों से जलन की महक आया करती थी, जैसे कि गोश्त के जलन की महक आती है। तभी तो आला हजरत ने कहा था ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये आग उनके सीने में लगी थी और जब सुलगती है ये आग तो इमाम कहते हैं ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना के तो जल भी उठ, दम घुटने
कहने लगा जालिम क्या धूली रमाई है, ये इश्क था सिद्दीक अकबर का। आओ बिलाल की कहानी बताता चलो। ये नबी का बिलाल है, कुछ दिन मदीने में गुजारे हैं, मगर फिर मुल्क शाम का सफर तय किया है। मुल्क शाम चले गए हैं, वहां जाकर के बसेरा डाला है। एक दिन ख्वाब में आंख लगी है, इधर बिस्तर पे सोए हैं, उधर ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आते हैं और कहते बिलाल कई दिन हो गए हैं, तुमने मिलना छोड़ दिया है, क्या तुम्हें महबूब की याद नहीं आती है? इतनी बात नबी ने कही है, बिलाल की आंख खुल जाती है, फौरन बिस्तर से उठते हैं, बीवी से कहते सफर का इंतजाम कर। बीवी कहती मेरे सरताज बताओ तो सही, अभी तो रात है, किधर जाना है? क्या तुझे क्या बताऊं, मेरे महबूब ने बुलाया है। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल रात ही में सफर शुरू कर देते हैं। हजरत बिलाल ने रात में सफर शुरू किया है। चलते चलते एक रिवायत के मुताबिक हजरत बिलाल की सवारी का रास्ते में इंतकाल हो जाता है। नबी के बिलाल ने सफर से हिम्मत नहीं हारी है, आप थक करके नहीं बैठे थे, यार ने बुलाया है, अब तो जान भी कुर्बान है यार के नाम पर। साकिब हम तमाशे नहीं छोड़ सकते हैं, हम गाने नहीं छोड़ सकते हैं, तो फिर ये इश्क के दावे झूठे हैं, फिर ये इश्क के नारे झूठे हैं। अल्लाह अकबर। आओ मुस्तफा के दामन में आ जाओ, उनका दामन करम पकड़ो और सब मिल के कह दो अल्लाह अकबर। आओ मुस्तफा के दामन में और दामन मुस्तफा पकड़ो और मिल करके कहो मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में कैजा बाजा थाने वाले। इतना कहना तुम्हारा काम है और सीने से लगाना मदीने वाले मुस्तफा का काम है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह। थके तो नहीं है।